नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के वाराणसी दौरे और उनके बयानों की। शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और मां गंगा में जल अर्पित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो बिहार और गया भी जाएंगे, जहां तर्पण का कार्य चल रहा है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने बताया कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक एक बड़ी पदयात्रा होने जा रही है। उनका कहना है कि यह पदयात्रा सामाजिक समरसता, हिंदू क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली जाएगी। उन्होंने काशी वासियों से अपील की है कि 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। अब सवाल है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों? मीडिया से बातचीत में उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो घटकर अब केवल 2% रह गई है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत को इस तरह की स्थिति से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन धर्म ही एकमात्र सहारा है। नेपाल में हाल ही में हुए तख्ता पलट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। वो चाहते हैं कि नेपाल में फिर से राज सत्ता स्थापित हो और नेपाल दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि पहले भी नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ सनातन धर्म और मानवता की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमने कभी किसी से वोट नहीं मांगे और ना ही किसी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन जो राष्ट्र और सनातन के लिए काम करेगा उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संदेश यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना समय की जरूरत है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में न हो, इसके लिए वैचारिक क्रांति जरूरी है और इसके लिए साधु संत और समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें ना न्यूज पॉइंट के साथ।